मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को दिल से प्रणाम। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, एक ओमकार सत श्री अकाल। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी पे लाइव आ चुका हूँ। मेरे साथियों, आप सभी को दिल से प्रणाम, दिल से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आ जाएं सभी के सभी, फटाफट से लाइव जुड़ जाएं। क्लास को हम आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी दोस्त जो है लाइव आ जाएं। 9th क्लास के जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सभी के सभी लाइव आ जाएं। ठीक है। कल के क्लास में हम कहाँ तक के क्लास कवर कर लिए थे आप लोग को शायद मालूम होगा। कल के क्लास में हम कहाँ तक के क्लास को कवर कर लिए थे, ये बातें आप लोगों को मालूम होगा अपने से। ठीक है ना, ये बातें जो है आप लोगों को मालूम होगा मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम उसी सिलसिला को आगे लेकर चलेंगे आप लोगों के बीच रह कर के। ठीक है ना। सभी दोस्तों को दिल से नमस्कार, प्रणाम, दिल से प्रणाम। आ जाइए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप लोग निकाल लीजिए, NCERT बुक कवर कर रहे थे। ठीक है, NCERT बुक हम कवर कर रहे थे। है ना, आ जाइए मेरे साथियों। हम क्लास कवर कर रहे हैं आप लोगों के बीच, 7 पार्ट को लेकर के चल रहे हैं। आप लोग अपना अपना बुक निकाल लें। ठीक है ना। और एग्जाम्पल शायद हम लगता है पूरा कर लिए थे कवर। एग्जाम्पल 3 तक की बातें हम सब कवर कर लिए थे। आज हम लेकर चलेंगे आप लोगों के बीच चैप्टर 7.1। 2 सर्वांग क्षमता कसौटी भी हम कवर कर लिए थे आप लोगों के बीच। 2 सर्वांग क्षमता कसौटी भी कवर कर लिए थे, जिसमें हम एक किए थे एस वाला और एक किए थे ASA वाला किए थे। है ना। 2 सर्वांग क्षमता कसौटी हम कवर किए थे मेरे प्यारे साथियों, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। आप ये बात भी जानते हैं कि जब कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जब कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी सभी भुजा आपस में बराबर और सभी कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। ये सब बातों में किन्हीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं आप लोगों के बीच। 7.1 मेरे क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं वे 7.1 लेकर के चलिएगा। हम NCERT कवर कर रहे हैं। NCERT का मैथ कवर कर रहे हैं मेरे साथियों, जिसमें हम क्लास 9th का लेकर के चल रहे हैं। पाठ कितना 7 लेकर के चल रहे हैं। त्रिभुज के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। त्रिभुज के बारे में हम काफ़ी जानकारी प्राप्त कर लिए थे। 7.1 आज हम कवर कर रहे हैं NCERT का। है ना। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, दिल से प्रणाम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। तो सिलसिला को किया जाए आगे आप लोगों के बीच रह करके। ठीक है। तो सभी दोस्त आ जाएं। 7.1 चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला मेरे साथ मिलकर के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है ना। उसके बाद कहता है और AB कोण A का समद्विभाजक है। दर्शाइए कि ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD
और BC और BD के बारे में आप क्या कहते हैं। ठीक है ना। सभी दोस्त अपना अपना बुक निकाल लिए हैं? सभी दोस्त अपना अपना बुक निकाल लिए हैं? ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू कर लेते हैं। आकृति आपका दे दिया है, तो आकृति दे दिया है तो आकृति बनाने में क्या जाता है? आकृति दे दिया है तो आकृति को बनाने में क्या जाता है? हम आकृति बना लेंगे। ठीक है। देखिए मेरे साहब लोग, आप लोग मन लगाकर पढ़ें, हम आपकी ही सेवा में लगे हैं। ठीक है। क्योंकि इसको त्यागिएगा ना तो आपको सारा चीज़ त्यागना पड़ जाएगा। चलिए मान लेते हैं, देखिए दिया है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या कहता है? AC बराबर AD तथा क्या दिया है? AB कोण A का समद्विभाजक है तथा AB कोण A का समद्विभाजक है। AB कोण A का समद्विभाजक है ना। जब AB कोण A का समद्विभाजक हो रहा है तो हमें साबित करना है, तो हमें साबित करना है क्या जी? साबित करना देख लेते हैं कि ABC सर्वांग ABD त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज ABD। और क्वेश्चन में कहा है कि आप BC और BD के बारे में क्या कहिएगा? BC और BD के बारे में क्या कहेगा? चलिए उसके बारे में कहेंगे बाद में, पहले इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। प्रमाण में लेकर के चलते हैं या हल दे करके लेकर चल सकते हैं। ठीक है ना। आ जाइए। तो ये बातें आपका हो गया। तो हम बताए थे कि जो भी त्रिभुज को सर्वांगसम करना हो, आप वे दोनों त्रिभुज में पहले चलिए। तो हम चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, है कि नहीं? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में हम चल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि कैसे हम इसको सर्वांगसम करें। केवल आप लोग ये हमें समझाइए मेरे साहब, अगर क्लास आप ठीक से कर रहे हैं। हम 2 बातें सीखे थे, ये दोनों बातों में कौन सी लागू, इसमें कौन सा नियम लागू होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा तो 1 बोलिएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन रहेगा तो 2 बोलिएगा। चलिए हम आपके कमेंट पर, हमें देखिए आपको सिखाना है, हम यहीं पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। ठीक है ना। हमें आपको सिखाना है, रट्टा नहीं मरवाना है। चलिए एक आ गया है जवाब, विष्णु जी का आया फर्स्ट जवाब SAS, ऑप्शन नंबर पहला। और भी कोई साहब मेरे? हाँ, विष्णु जी का जवाब आ चुका है, बहुत सुंदर। और भी? नीरज जी का जवाब AB कॉमन है, लेकिन दोनों में कौन सा हम लूँ? दोनों में हम कौन सा लूँ? SAS वाला ले रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर। और ये मेरे सज्जन लोग, कोई जो सज्जन महापुरुष बैठे हैं, हमारे जो देश के भविष्य बैठे हैं, है ना, बच्चे देश के भविष्य होते हैं। ठीक है। आ जाइए। अब सर्वांगसम करने के लिए पहले गौर कीजिएगा कि दिया क्या क्या है। जो दिया है उस पर गौर करेंगे। AC बराबर AD। तो देखिए AC और AD दोनों अलग अलग आपका त्रिभुज में हो रहा है ना। तो देखिए एक आपका AC हो जाएगा और एक AD हो जाएगा। मतलब हम कर सकते हैं AC बराबर क्या कर सकते हैं? AD। ये आपका दिया है। किन्हीं को भी डाउट रहेगा आप बोलिएगा। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट बात देख लेते हैं। AB
ए बी कोण ए का समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक का मतलब बराबर बराबर, पता है ना आपको, समद्विभाजक का मतलब बराबर बराबर, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे साथियों। कि नहीं कोई प्रॉब्लम ना जी ना, आ जाइए कर सकते हैं। कोण वो साइड से लेते हैं बी ए सी बराबर कोण बी ए डी। ये आपका कारण था कि ए बी जो है कोण ए का क्या है, समद्विभाजक। क्लियर है ना, आ जाइए। अच्छा, दो चीज़ तो हमें दिया है, एक चीज़ आपको खोजना है, एक दीवार खोजिए जो दोनों के घर में शामिल हो। क्या ये दीवार दोनों घर में है, एकड़ों में ना जी ना, ये दीवार दोनों घर में है ना जी ना, ये दीवार केवल इसके घर में, ये दीवार केवल इसके घर में। ये जो ए बी का जो दीवार है वे दोनों में शामिल है, तो ये आपका जो ए बी हो जाएगा जो दोनों में शामिल होता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं, कॉमन कह देते हैं, जो दोनों में मिल रहा हो, है ना। समझ रहे हैं मेरी भावना को आप लोग। तो देखिए यहाँ पर दो गो साइड है, एक वो आपका कोण है, तो इस नियम पर हम इसको लागू कर देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर कर देंगे क्या, एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है ना, सर्वांग समता कसौटी से ये आपका क्या हो जाएगा मेरे साहब, ये आपका हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो प्रत्येक भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमसे क्वेश्चन कहा कि आप बी डी और बी सी के बारे में क्या कहते हैं, तो कहेंगे साहब ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं। इसीलिए ये जो आपका बी डी है और बी सी है वह बराबर होंगे। बोलिएगा, किन्हीं को कोई कष्ट है, हा, मन नहीं लग रहा है, बस कुछ दिन और वेट कीजिए। चलिए, हाँ खुलेगा, हाँ वेट कीजिए, सूचना जाएगा, सूचना आप लोगों के पास जाएगा, घबराए नहीं, आप लोगों के पास सूचना जाएगा, आप लोग नहीं घबराएं। बस ये 8 तारीख के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ 8 तारीख के अंदर हम कर देंगे कवर, 8 तारीख के अंदर सबको सूचना दे देंगे। आज हम 10th को लेकर के चले थे, ठीक है। आ जाइए, ये क्वेश्चन पहले देखिए, ये क्वेश्चन ठीक है ना, ये क्वेश्चन ठीक है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं आप लोगों के बीच, खूब पढ़ें आप लोग, मन से पढ़ें, तन से पढ़ें, अभी धन की आवश्यकता नहीं है ना। असली रूप, असली श्रृंगार, असली रौनक, असली शोहरत, असली दौलत आप यही है, ठीक है मेरे साथियों। आप लोग एकदम पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चल रहे हैं हम आप लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर रहे हैं, 2 नंबर पर फोकस रहेंगे हम सब, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 2 नंबर पर हम फोकस कर रहे हैं। आकृति इसमें भी दे दिया है, जब आकृति दे ही दिया है तो चलिए इसको बना लिया जाए। क्लियर है, ए बी सी डी, यहाँ से ऐसे
यहाँ से ऐसे, ये आपका कोण, ये आपका कोण, ये बराबर ये। आ जाइए, कहता है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC आपका दे दिया है। आगे पढ़ लेते हैं, कोण DAB, कोण DAB, ये वाला कोण समसा कोण CBA, कोण CBA, ये दोनों के आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है ABD, ध्यान दीजिएगा, ABD ये वाला पूरा त्रिभुज BAC, ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम लाना है। उसके साथ साथ लाना है क्या, BD बराबर AC और ABD बराबर कोण BAC लाना है। क्लियर है ना? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, जो दिया से देते हैं। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया साहब, AD बराबर BC तथा कोण DAB बराबर कोण ABC। क्लियर है? तो साबित करें कि, पहला नंबर क्या साबित करना है, पहला नंबर हमें देखिए साबित करना है कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC। दूसरा क्या करना है, दूसरा हमें कहा है कि BD बराबर AC। तीसरा हमें देखिए क्या कर रहा है, तीसरा देखिए यही लिख देते हैं, कर रहा है कि कोण ABD बराबर कोण BAC। ये हमें इतनी बातों की जानकारियाँ प्राप्त करना है, ठीक है ना? आ जाइए, हम बारी बारी से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं आप लोगों के बीच, ठीक है? चलिए जी, हल में चलिएगा, हल में चलिएगा। आ जाइए, चल लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC, ठीक है ना? ये आपका हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब ये दोनों को सर्वांगसम करना है। आप लोग केवल हमें ये कमेंट करें कि अभी तक हम 2 नियम पढ़े हैं, ये दोनों में कौन सा भिड़ेगा। बस ये दोनों नियम में आप कौन सा नियम यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। तल्लुक हम भी सोच लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज में एक चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ हमें तो मिल गया। आप लोग गौर कीजिए कि इसमें कौन सा नियम आप लोग कवर कर रहे हैं। नहीं, लाइव ट्यूशन आपका हमेशा चलते रहेगा, लाइव क्लास हमेशा हम लेंगे आप लोगों का। चलिए बहुत अच्छा, और भी मेरे साथी पढ़िए, हिमांशु जी है ना, मन से पढ़िए, कहूँ भी रहें। देखिए बाबू, अभी आप लोग यहाँ हैं, जब अच्छे तैयारी के लिए आप तैयार होइएगा ना, तो आपको अलग अलग जगह पर रह कर के पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो आप लोगों को त्यागी बनना है, ठीक है? आप लोगों को त्यागी बनना है, याद रखिएगा। चलिए, सारा का कमेंट आ रहा है SAA वाला, देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। SAS वाला आपका भीड़ रहा है, हाँ जी भीड़ रहा है। देखिए, एक बात दिया है, 2 बात दिया है, देखिए दोनों ट्रायंगल में मिल रहा है। उधर आपका इसमें हो जाएगा AD बराबर, इसमें आपका हो रहा है BC, ठीक है ना? ये दोनों आपका हो रहा है।
अगर कोण की बात कर लो तो दो कोण आपस में मिल रहा है, एक कोण इसमें और एक कोण इसमें आपस में इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ समझ लेते हैं कोण DAB इक्वल टू कोण ABC, ठीक है ना। ये दोनों आपका क्या है, दिया है। एक क्या ले लेता हूँ, बोलिएगा कॉमन पार्ट इसमें क्या होगा, वैसा दीवार जो दोनों में हो। तो ये AB दीवार ये भी त्रिभुज में है, AB दीवार ये भी त्रिभुज में है, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। ये आपस में बराबर, इसी को हम कहते हैं क्या, कॉमन। तो दो गो इसमें साइड आप लोग बोले, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का था, सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से, ठीक है ना। आ जाइए मेरे साथियों, तो ये आपका हो जाएगा त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तब प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, बोलिएगा प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, कहिएगा हाँ सर। तो ये दोनों क्या आपस में इस ट्रायंगल में BD इस ट्रायंगल में AC आपस में बराबर हो जाएंगे। इसीलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया, BD बराबर AC। जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, इस कोण में ABD ध्यान दीजिए ABD ये कोना और बराबर आपका क्या हो जाएगा BAC। ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि त्रिभुज आपका सर्वांग सम हो चुका है। तथा हम कर सकते हैं त्रिभुज में कोण ABD बराबर आपका हो जाएगा त्रिभुज BAC हो जाएगा, ठीक है ना। किन्हीं कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, मेरे साथियों किन्हीं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक की बातों में, क्लियर है। नीचे में आपका कोण लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा, नीचे में कोण लिखे हैं ABD बराबर BCA, ठीक है ना। किन्हीं साथियों को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ तक की बातें सबका ठीक है। कहाँ से करिएगा, नहीं हो सकता, ASA से नहीं हो सकता, कहाँ से करिएगा, दो कोण कहाँ से खोजिएगा आप, समद्विभाजक अगर देता तो संभव था, लेकिन समद्विभाजक नहीं दिया इसलिए नहीं हो पाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट बात लेकर चलते हैं, यहाँ तक की बातें में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत अच्छे इंसान आप हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 के पास, आ जाइए साथी मेरे। पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या देव देव। नहीं कौन कॉमन कहाँ था, वो बीच से खींचा हुआ था ना, तो कौन कॉमन कहाँ था, वो तो कट रहा था, समद्विभाजित कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर चल रहे हैं। आकृति इसमें भी दे दिया है, जब आकृति दे दिए हैं तो आकृति को पार लिया जाए, ठीक है ना। ये आकृति BCOAD 90 है, 90 है, बराबर है, बराबर है। कहता है एक रेखा AB और AD, एक रेखा AB और AD और BC दो बराबर लंब समद्विभाजक है।
एक रेखा AB पर AD और BC दो बराबर लंब समद्विभाजक है तो दर्शाएं कि CD रेखाखंड AB का भी समद्विभाजक है, AB को समद्विभाजित करता है। आ जाइए, लंब समद्विभाजक है ना, करा कि AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं, अच्छा दो बराबर लंब रेखाएं हैं। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, दिया है लंब रेखाएं हैं, ठीक है ना, मतलब दिया है क्या हमें यहाँ पर कि AD बराबर BC तो है ही आपका, ठीक है, और तथा इसमें ही क्या दे दिया, लंब दिया है, मतलब कोण यहाँ से A, ठीक है, अब बराबर कोण B का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री दिया है ना। तो हमें साबित करना है, तो हमें साबित करना है कि, तो हमें साबित करना है कि, पता है क्या साबित करना है कि ये जो आपका CD है AB का समद्विभाजक है ना, कहा है, हाँ आ जाइए, साबित करना है कि ये जो आपका CD रेखा AB का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, यहाँ से आपका आंसर, ठीक है, यहाँ से आंसर आपका क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथियों कि समद्विभाजक का मतलब क्या करना है, CD AB का समद्विभाजक मतलब दोनों कोण को, भुजा को बराबर लाना है। और बोलिए दो भुजा बराबर कब आएंगे, दो भुजा बराबर कब आएंगे, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है, मतलब कहानी ये समझ में आया कि हमें ये दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा, सर्वांगसम करना होगा, है ना, कहानी हमें यही जानकारी देती, यही बताती है। तो चलिए ना, तो त्रिभुज किसमें कर देते हैं, BOC में और त्रिभुज AOD में। चलिए साहब मेरे बोलिएगा, दिया है क्या, भुजा बराबर दिया, देखिए तो AD, उधर से पहले ले लेते हैं BC ले लेते हैं, BC बराबर AD दिया है, अच्छा कोण B बराबर कोण A, ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, और ये आपका दिया है, क्लियर है। एक कोण इसमें देखिए है, याद कीजिए दो रेखाएं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ADO, नहीं गलती, AOD बराबर आपका हो जाएगा, पहले BC लिए है ना, तो पहले ऊपर वाला लिख दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, BOC बराबर कोण AOD शीर्षाभिमुख कोण से, विमुख कोण से, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दो गो आपका कोण हो रहा है, दो यहाँ पर कोण हुआ, एक आपका साइड हुआ, तो कौन सा नियम याद कीजिए, ASA वाला, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज BOC सर्वांगसम त्रिभुज AOD, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कर सकते हैं BO बराबर AO कर सकते हैं ना, इसीलिए कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, OB बराबर OA। अब जब ये दोनों आपस में बराबर कब हुआ, जब ये रेखा खिंचाया तब ना, अगर ये रेखा नहीं खिंचाता त्रिभुज बनता, नहीं बनता, सर्वांगसम होता, नहीं होता। तो हम कह सकते हैं अतः CD रेखा खंड
ए बी को समद्विभाजित करता है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। नीचे वाला पार्ट आपका लिखा है, अतः CD रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना? चैनल पर नए होते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग साथी मेरे, और वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। ठीक है, सभी का समझ रहे हैं आप लोग? सिस्टम चेंज है, शेयर कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए जी, नेक्स्ट बात लेकर चल रहे हैं आप लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कवर कर लेते हैं। ठीक है साथी, आ जाइए। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4, आ जाइए। कहता है L और M दो समांतर रेखा है जिसके समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, दर्शाइए कि। आ जाइए, हम आपको पहले क्या कर लेते हैं, फोटो आपको पार देते हैं। फिगर क्या कर रहा है, फिगर L M P Q A B C D, यहाँ से ऐसे, ठीक है? चलिए आ जाइए। जो दिया है सूचना, उस सूचना को लिखा जाए। दिया है, कौची है, दिया है L समांतर M तथा P समांतर Q। और कुछ दिया है? नहीं दिया है, तो साबित करना है ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA
तो साबित करें। साबित करें कि, क्या साबित करना है? साबित करें कि ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए। साबित करें कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी ए सी डी ना, सी ए डी डी सी डी ए। ठीक है, आ जाइए, लेकर चलते हैं आपको इसको साबित करने में। जिसको सर्वांगसम करना पहले उसमें चलते हैं। तो ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल में पहले हम चला। जब ये दोनों ट्रायंगल में हमने यहाँ से चला तो अब पता है क्या करेंगे हम? यहाँ से पता है खोजेंगे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। कॉमन पार्ट क्या हमें बता सकते हैं? दीवार AC एक दीवार है जो दोनों में शामिल है। ये आपका कॉमन हो गया, क्लियर है ना? आ जाइए अगली बात देख लेते हैं। अच्छा, L समांतर M है, L समांतर M है, ये आपस में समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोना बराबर ये कोना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समांतर है तो हो जाएगा। चूंकि कर सकते हैं L समांतर M, ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या? कोण BAC बराबर कोण ACD एकांतर कोण से। क्लियर है ना? अच्छा, ये कोण भी तो आपस में होंगे, बराबर होंगे, चाहे इस पे भी समांतर बना के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये आपस में तिर्यक है तो ये कोना भी एकांतर कोण से बराबर ही होंगे। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि कोण ACB बराबर कोण CAD, ये भी आपका एकांतर कोण से ही है ना? तो दो गो साइड, दो गो कोण, एक आपका कितना साइड है, तो इसको लिख सकते हैं AS A सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। ठीक है ना? बस ये आपको प्रूव करना था। कि नहीं कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? समझ में आया क्या? चलिए आप लोग नोट कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कर रहा है। कौन घोषित करता है? बी रेखा, चलिए हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। वीडियो को आप लोग शेयर करें। चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। है ना? साफ से दिख रहा है ना आप सभी को? एकदम क्लीन दिख रहा है, मस्त। चलिए नोट कीजिए इसको आप लोग।
ठीक है, क्लियर है ये बातें, समझ में आ गया आपको ठीक से ये बातें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के बीच। बहुत अच्छा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बातें आप लोगों के बीच आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की आकृति मिल चुका है हमें। जब आकृति मिल चुका है तो पहले आकृति को बना लिया जाए। ये एक किरण, ये एक किरण ऐसे है, ठीक है। यहाँ से एक किरण ऐसे आपका प्रतिनिधित्व किया, रेखा जो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। ये ए एल, फिर देखिए यहाँ से ऐसे ये आपका लंब है, यहाँ से ऐसे ये लंब है 90 डिग्री क्यू बी, और ये यहाँ पर 90 डिग्री पी। क्लियर है, यही आपका फिगर है ना। आ जाइए, जब ये आपका फिगर हो रहा है तो इस क्वेश्चन को देखिए, लेकर के चले आप लोगों के बीच। करा कि रेखा एल कोण ए का समद्विभाजक है। ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इस कोण का समद्विभाजक हो रहा है, मतलब ये बराबर आपका ये हो जाएगा। पहली बात हमने सीखा। नेक्स्ट बात कर रहा है बी रेखा एल पर स्थित है। बी रेखा, ये जो बी है वह एल पर आपका स्थित है। आगे पढ़ लेते हैं, बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजा बी से डाले गए लंब है। यहाँ पर ये आपस में लंब है जी, ठीक है ना, आपस में। चलिए आगे कहता है, तो हमें निम्न बातों को साबित करना है। पहली बात है क्या दे रहा है हमें, ए पी बी ये वाला साइड और ए क्यू बी ये वाला, दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। चलिए लेकर के चलते हैं, आ जाइए। दिया है क्वेश्चन नंबर कितना 5 दिया है कि एल कोण ए का समद्विभाजक है। एल कोण ए का समद्विभाजक है, ठीक है ना, समद्विभाजक है मेरे साथियों। ये आपका समद्विभाजक हो रहा है। जब ये आपका समद्विभाजक है और कहा है क्या कि बी बिंदु से ये दोनों पर आपका लंब है, तो डायरेक्ट हम देखिए यहाँ पर करते थे, कोण Q बराबर कोण P बराबर 90 डिग्री कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें साबित करना है, साबित करना है कि को त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी ये पहला नंबर। दूसरा क्या कहा है जी कि बी पी बराबर बी क्यू, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजा से समदूरस्थ है। बहुत सुंदर। एक हमें लाना है कि बी पी बराबर क्या लाना है, बी क्यू लाना है, ठीक है ना, बी पी बराबर बी क्यू लाना है। आ जाए, बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच प्रकट हुआ है आपके बीच। हमें सर्वांगसम करना है इसको, तो पहले हम ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, क्लियर है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम चल लेते हैं, त्रिभुज ए पी बी, और ना लिखेंगे, और त्रिभुज ए क्यू बी में, ए क्यू बी में, है ना।
तो खोजिए ना, कॉमन खोज दीजिएगा आप लोग, कॉमन तो खोज लीजिएगा ना, कॉमन आपको खोजना पड़ेगा अपने से। तो ये आपका ए बी आपका कॉमन हो जाएगा, ये ए बी बराबर ये ए बी, क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं, कारण देना ना भूलें, कारण हमेशा बॉक्स में बंद करके दीजिएगा जी। कोण Q बराबर कोण, पहले ने कोण लेते हैं P बराबर कोण Q 90 डिग्री हो जाएगा आपका, क्लियर है। और ये कोण इसका समद्विभाजक है, तो दोनों आपस में बराबर होगा ना, कोण मतलब BAP बराबर आपका हो जाएगा BAQ। चूंकि कारण दे सकते हैं कि L कोण A का है, ठीक है। तो दो गो एंगल, एगो आपका 60, तो कर सकते हैं ASA समता से त्रिभुज क्या APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इसीलिए एक बार में दोनों शिकार आपका हो गया ना, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, एकदम सुंदर, बहुत अच्छा, लाजवाब, बेहतरीन। हो मेरी नैना ना विकास कुमार, गुड मॉर्निंग विकास जी। वेक्टर वाला पीडीएफ ठीक है, हम भेज देंगे, वेक्टर वाला पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, आज मिल जाएगा। वेक्टर वाला पीडीएफ आज आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों का क्लास भी नहीं, साइंस का हम ले रहे हैं, कुछ काम आ जाता है उस टाइम, साइंस का क्लास चालू करेंगे, देखते हैं आज चलेगा कि नहीं। साइंस का क्लास चालू होगा तो मैसेज चल जाएगा, पहले आप लोग तैयार रहिएगा। इसमें कितने क्वेश्चन बच गए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है, ठीक है ना, वो हम क्लियर करेंगे कल के क्लास में। अभी हम आपको देते हैं कुछ सोल्व करने के लिए, आप लोग क्वेश्चन को करिएगा सोल्व। सभी जवान तैयार हो जाएं, आप लोगों के पास कुछ प्रकट होने वाला है। नीतीश जी गुड मॉर्निंग। चलिए, आप इस क्वेश्चन को PYQ के रूप में बताइएगा, आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप PYQ के रूप में बताइए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। चलिए फटाफट सा कमेंट कीजिए अब हमें।
1/199। बहुत अच्छा। और भी सज्जन लोग, हिमांशु जी, पायल जी, नीरज जी, विष्णु जी का आंसर आ चुका है। और भी कोई दोस्त, और भी कोई साथी, मेरे नन्हे मुन्ने देश के भविष्य। चलिए, ठीक है ना। रोशन जी का भी आंसर आ चुका है। सिंपल सी तरीका था, बताए थे आप लोगों को। रेकरिंग को बदलना है, जितना पर रेकरिंग क्या करेंगे, पहले पूरा को लिख लीजिए। जितना पर रेकरिंग उतना नीचे में 9। रेकरिंग जिस पर नहीं है उतना 0 तो है नहीं, रेकरिंग सब पर रेकरिंग आपका है ये है, तो ये आपका हो जाएगा केवल ऊपर में 1 9 9 9। क्लियर है, आ जाइए। बहुत सुंदर। पिता त्वमेव। इसका आंसर आप लोग क्या मार्क करिएगा? चलिए, आपके बीच हम कुछ क्वेश्चन रखे हैं। आपके बीच हम कुछ क्वेश्चन रखे हैं, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लिख के ना, चारों क्वेश्चन का आप लोग एक बार जवाब कमेंट करें, चारों क्वेश्चन का। चारों क्वेश्चन का आप लोग एक बार ही जवाब कमेंट करें। और बोलिए। चलिए, चारों जिनका सही हो जाएगा, देखिए उनको हम क्या खिलाते हैं। चलिए, जिनका आंसर चारों सहेगा उसके लिए मैरीगोल्ड सुबह सुबह चाय के साथ पिए और खाएं, है ना। चलिए, मैरीगोल्ड किनको लेना है? 4 क्वेश्चन, 1 मैरीगोल्ड। नीतीश जी का जवाब आ चुका, हिमांशु जी का, सपना जी का, नीरज जी का, हिमांशु जी का। अरे सबको एक में पहले सोल्व कर लीजिए कॉपी पे, उसके बाद कमेंट करें। पहले कॉपी में सब सोल्व कर लें साहब। चारों का नाम नहीं देखिए, एक बार में कमेंट करें। जौन चारों का कमेंट एक बार में करेगा उनको आज मिलेगा एजे स्टडी की ओर से एक छोटा सा प्यारा सा मैरीगोल्ड बिस्कुट। चलिए, 26 का ठीक है। हाँ, 1 बटा
256 और 9। चलिए पायल जी का आंसर आया है। ना 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 ना, लगता है आप लोगों को लेने का मन नहीं है क्या? बेचारा खड़ खड़ कर रहा है कि कौन खाएगा हमें। जल्दी, किनको लेना है हाथ खड़ा करें। जिन किसी को मैरीगोल्ड चाहिए वो अपने अपने हाथ खड़ा करेंगे। ये मैरीगोल्ड से पानी निकल रहा है। आ जाइए। नीरज जी का आंसर आया है 26, 72, 56, 9। ना 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 26 माइनस 7 माइनस में 256 प्लस माइनस 9 आ जाइए। चलिए अब हम आपको सोल्व कर लेते हैं। अगर किसी का भी गलत हुआ मैरीगोल्ड मेरा। ओ देखिए, ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे नीचे वाला पर गौर कीजिएगा। नीचे वाला पर तो नीचे में पावर तो यह किसी का वर्ग है तो हाँ सर 26 का है, तो 26 के पावर 2 के पावर 2 एक पार्ट में बताए तो याद कीजिएगा पावर पावर आपस में गुना हो जाता है। तो 26 के पावर ये आपका क्या हो जाएगा 2 गुना 1/2, 2 से 2 मर गया, 26 के पावर 1 बचा। कितना केवल 26 बच रहा है। आ जाइए मेरे साहब, एक बात हम आपको बताए थे, याद कीजिए फर्स्ट क्लास कि पावर को अगर चिन्ह चेंज करना है, अगर पावर माइनस में हो तो पावर का अगर चिन्ह चेंज करना है तो भिन्न को पलट दीजिए। अंश में भी 1 है, हर में भी 1 है, 1/1 होगा कि पावर आपका क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्योंकि 1 को कलटेंगे तो वही आपका आएगा आंसर। केवल इसमें क्या आएगा प्लस में 1। समझे? समझ में आया? समझ में आया? इसकी बारी, इसकी बारी, इसकी बारी। पावर हमेशा प्लस में करना है। प्लस में पावर करने के लिए भिन्न को चेंज। आइए इस भिन्न को करते हैं चेंज हम आप लोगों के बीच रह करके। पहले देखिए भिन्न में ये आपका कितना है 3, तो क्या ये किसी का घन है? तो 8 8 64, 4 का घन है तो 4 के पावर 3 के पावर -4/3। ठीक है, पावर पावर गुना करेंगे, इससे ही गुजर गया 4 के पावर -4। अब इस पावर को यदि हम बदलेंगे माइनस को प्लस में तो कुछ नहीं तो 1 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, के पावर प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो भी आपको सोल्व करके आता है आप ला दीजिए। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं सोल्व कर करके, आपको दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा। 4 के पावर 4 तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौक 64, 64 दूनी के 256 आएगा, 1/256। अच्छा इसकी अगर बात कर लूँ तो स्क्वायर एन आएगा तो √81। आप कहिएगा सर ये संभव डी नंबर, लेकिन उससे पहले देखिए जब किसी का वर्गमूल तो प्लस माइनस में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बोलिएगा अब समझ में आया? मैरीगोल्ड मेरा, किन्हीं का जवाब सही नहीं था। ये मैरीगोल्ड मेरा हो गया। देखिए हम आपको खाकर दिखाते हैं, लालच बढ़ाकर दिखाते हैं। बोलिए समझ में आया? रिवाइज कीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में 1/256, प्लस में 1/256 होगा। ठीक है दोस्त, तो आप लोग घर पर पढ़ते रहें मजे मजे से एकदम। मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं मैथ क्लास में। ठीक है, देखिए शाम को मिलते हैं कि नहीं, मिलेंगे तो अच्छी बात है ना।
चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। रोज़ाना हर दिन इसी समय इसी वक्त मिलिए एजे स्टडी से अजय सर के साथ। 9th और 10th की पूरी तैयारी सिर्फ एजे स्टडी में लाइव क्लास के साथ, ठीक है। तब तक कर दीजिए इजाज़त सभी को, बाय बाय। घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, गुड बाय।